Good morning. Today is our topic Activity 7. हमने सेपरेशन के कुछ टॉपिक्स पहले पढ़े हैं। एक्टिविटी 7 में हम और देखते हैं कि किस प्रकार से और भी सेपरेशन किया जा सकता है। इस एक्टिविटी में हम ये देखेंगे कि नमक, वाटर यानी पानी और रेत तीनों को अलग कैसे किया जाएगा। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड साल्ट, हाउ विल वी सेपरेट दिस। आपको कुछ मिक्सचर लेना है नमक का और रेत का। अब बताइए कि आप इसको सेपरेट कैसे करेंगे। वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। हमने ऑलरेडी पहले एक प्रैक्टिकल किया था हैंड पिकिंग वाला, जिसमें हमने उसको सेपरेट नहीं कर पाए थे हम उसमें। देखिए, कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड सम वाटर टू इट। अब हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को एक बीकर में लेंगे और उसमें थोड़ा पानी डालेंगे। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम, थोड़ी देर हम उसको अलग जगह पर रखेंगे। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम। आप देखेंगे कि जो रेत है, वो बालू है, वो बीकर के सतह में जमा होगा। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्टरेशन। रेत जो है वो डिकेंटेशन और फिल्टरेशन के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। व्हाट डज द डिकेंटेटेड लिक्विड कंटेन। फिर लेकिन जो लिक्विड है उसमें से आपको नमक का जो पदार्थ होगा वो कैसे अलग करेंगे। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द साल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग। अब देखेंगे हम कि किस प्रकार से पानी से नमक को अलग किया जाएगा। Now we need to separate salt and water from the decanted liquid. अब हम क्या करेंगे, नमक और बालू से जो नमक और पानी है उसमें से हम लिक्विड को अलग करेंगे। ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ केटल एंड क्लोज इट्स लिड। उस लिक्विड को हम क्या करेंगे कि एक केटल में लगाएंगे और उसका जो ढक्कन है वो बंद कर देंगे। हीट द केटल फॉर सम टाइम। उस केटल को हम थोड़ी देर आंच देंगे, यानी गर्माहट देंगे, हीट देंगे। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल। आप ये नोटिस करेंगे कि उसका जो केटल की जो टूटी है, मुंह है, उसमें से जो पदार्थ का जो वाष्प बनेगा, पानी का जो वाष्प बनेगा वो बाहर निकलेगा। टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट, होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल एज शोन इन फिगर 5.13। अब जो है हम क्या करेंगे कि एक मेटल का प्लेट लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा आइस रखेंगे और उसको इस प्रकार से उसके जहाँ से वो वाष्प निकल रहा है वहाँ ये प्लेट ऐसे पकड़ के रखेंगे और उसके ऊपर आइस रहेगा। ठीक है। लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ। सभी जो पानी है वो गर्माहट से उसके ऊपर बाहर निकलेगा। When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water. The water drops that you observed falling from the plate were due to condensation of steam. The process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. अब क्या होगा कि जैसे आप ये जो गर्म हो रहा है, इसमें से वाष्प निकल रहा है, इसको आप यहाँ पे एक प्लेट में ऊपर वाटर आइस रखोगे और फिर वो जो है धीरे धीरे पिघलकर नीचे गिरने लगेगा। उसको हम जो है सेव करेंगे। ठीक है। तो यहाँ इस केतली में जो लिक्विड, नमक वाला जो लिक्विड है, नमक वाला जो पानी है, उसका जो पानी है वो गर्म होकर बाहर निकल रहा है। ठीक है। और वो जो है बर्फ़ इससे पिघलकर यहाँ आ रहा है। तो अब देखिए आगे क्या होता है और इसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड अंडर अ प्लेट that has been used to cover a vessel containing milk that had just been boiled। आपने देखा होगा कि जैसे घर में हम दूध गर्म करते हैं और उसके ऊपर जो वो ढक्कन ढका हुआ रहता है और दूध गर्म होने के बाद में जब हम ढक्कन ढकते हैं और उसके बाद ढक्कन को उठाते हैं तो उसके अंदर से भी कुछ बूंदें गिरने लगती हैं जो वाष्प बनती हैं दूध के, है ना। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवापोरेटेड, व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल। मान लीजिए कि इवापोरेटेड के अकॉर्डिंग
ये इसमें से सारा वो जो वाटर है वो वाष्प बन के बाहर निकलेगा, उसके बाद पीछे केतली में क्या बचेगा। वी हैव थस सेपरेटेड साल्ट, सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेसेस ऑफ डिकेंटेशन, फिल्टरेशन, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। हमने ये देखा कि हम पानी को, नमक को और रेत को, यानी नमक, रेत और पानी को पूरी तरह से अलग कर सकते हैं। किस प्रकार? डिकेंटेशन, फिल्टरेशन, इवापोरेशन और कंडेंसेशन के द्वारा। पहेली फेस्ड अ प्रॉब्लम व्हाइल रिकवरिंग साल्ट मिक्स्ड विद सैंड। सी हैज मिक्स्ड अ पैकेट ऑफ साल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड। अब जो पहेली है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम में है कि वो किस प्रकार से नमक को और रेत को अलग करेगी, क्योंकि उसने जो है उनकी क्वांटिटी सही नहीं ली है। उसने नमक का पूरा पैकेट लिया है और बहुत ही कम मात्रा में मिट्टी ली है। सी देन ट्राइड द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7 टू रिकवर द साल्ट। फिर उसको सजेस्ट किया गया कि एक्टिविटी 7 के द्वारा, यानी जैसे अभी हमने केतली से पानी गर्म किया था उसके द्वारा आप नमक को अलग कर सकते हो और रेत को भी अलग कर सकते हो। सी फाउंड हाउएवर दैट द कुड रिकवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द साल्ट दैट सी हैड टेकन। व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग। अब बताइए कि उसने जो अपना एक्टिविटी किया उसमें वो क्या पूरी तरह से सही हो पाई, क्या वो गलत थी। कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ substances? In chapter 4 we found that many substances dissolve in water and form a solution. We say that these substances are soluble in water. What will happen if we go on adding more and more of these substances to a fixed quantity of water? इसमें बताया गया है कि क्या हम पानी से पदार्थ को अलग कर सकते हैं। तो यस, अगर हम उनकी क्वांटिटी फिक्स रखें तो हम सभी पदार्थ को पूरी तरह से अलग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 8 हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।